हेलो जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो फेस्टिवल सीजन है इसका आप अच्छे से एंजॉय ले रहे होंगे। तो ऐसा हो कि हमारे जो त्योहार है वो हमारे सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए, जैसा बेस्ट फॉर अस। तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए एक ऑफर लाया गया है G20। यदि आप कोड का यूज लेते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है सारे के सारे कोर्सेज पर, इवन टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो अभी आपको भी पता है कि प्रेजेंट टाइमिंग में सेट की टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारे 2-3 स्टेट्स में सेट के जो है पेपर होने वाले हैं, जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल में होने वाला है आप लोगों का। तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में होने वाला है एक 30 डेज केस कैप्सूल कोर्स जो है वो आपको आया है। ये एक एमसीक्यू बेस्ड जो है कैप्सूल कोर्स है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको नेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही टेस्ट सीरीज आई है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त जो है वो बेस्ट टाइम है, ऑफर भी चल रहा है 20% डिस्काउंट का, तो आप फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ जो है वो क्रैश कोर्स पे आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो बुक्स थी उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया था। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट्स वाले जो है वो भी क्लास लेके आऊंगी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट्स है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, स्टेटमेंट तो और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ एक जो है वो जोड़े गए हैं जो आपकी एग्जाम्स में आए हुए हैं, पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। मतलब 2007 से लेकर के 2023 तक जो स्टेटमेंट्स आए गए हैं, पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। साथ ही साथ जो स्टेट्स की जो सेट एग्जाम्स होती हैं उनमें, और जो टीजीटी पीजीटी की एग्जाम्स होती है उनमें से, तो उनको ध्यान में रख के कुछ स्टेटमेंट्स लाए गए हैं। ये इसका एक पार्ट 1 है। और मुझे ऐसा लगा आपने इसको बहुत सारा प्यार दिया इस वीडियो को, तो आई विल टेक अनदर सेशन। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स का। तो ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं हमारी थीसी मेकर्स। तो थीसी मेकर्स जो है, इन्होंने अपना जो है ना वो न्याय का सिद्धांत दिया था। और इस न्याय के सिद्धांत की आपको भी पता है कि जो आपके प्लेटो जी हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, आलोचना भी की गई थी। ठीक है। तो सबसे पहली जो यहाँ पे देखो ये पार्टीशन है, सुन लीजिए। सद्गुण ही न्याय, ये किसके द्वारा बोला गया था? सुकरात ने बोला। और न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है, ऐसा किसने दिया था? थेसीमिकस ने बोला था। और जिस सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया था? प्लेटो ने किया। सेफालस कहता है सच बोलना और अपना कर्जा अदा करना ही न्याय कहलाता है, सेफालस ने बोला। और इसका भी जो है वो प्लेटो ने विरोध किया था। प्लेटो ने बोला था कि हर हालत में सच बोलना और कर्जा चुका देना ही क्या है? न्याय नहीं होता। क्योंकि मान के चलो, यदि विरोधी या जो हमारे दुश्मन जो देश है, यदि उनके द्वारा जो है वो हमको पकड़ लिया जाता है, और यदि उस स्थिति में हम सच बोल देते हैं, तो ये हमारे देश के जो है देश के खिलाफ हो जाएगा, हम गद्दार बन जाएंगे। तो वहां पर यदि हम सच बोलेंगे तो न्याय कैसे रहेगा? वो अन्याय हो जाएगा। और कर्ज चुका देना, मान के चलो आपने आज किसी से चक्कू उधार लिया और जब आप उसको वापस देने जाओ तो वो पागल हो गया है, तो वो हो सकता है कि उस चाकू से खुद को भी मार दे, आपको भी मार दे। तो उस स्थिति में आप उसको जो चाकू रिटर्न करने जा रहे हो तो वो सही नहीं है। तो इस आधार पर प्लेटो ने सेफालस का जो न्याय सिद्धांत दिया था उसका भी विरोध किया। पॉलीमार्क्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना ही न्याय है। इसका भी जो है किसने बुराई किया था? प्लेटो ने। तो इन प्लेटो के द्वारा ये जो तीन जो विचार दिए गए थे, सेफालस या पॉलीमार्क्स के द्वारा या थीसिमिकस के द्वारा, इन तीनों का क्या किया गया था? खंडन करके अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इसने अपना न्याय का सिद्धांत जो है वो प्रेजेंट किया था। ठीक है। और फिर आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। क्योंकि आपको पता है प्लेटो ने समाज को बांटा है। ठीक है। और समाज को बांट करके इसने क्या, उत्पादक वर्ग वगैरह बांटा है समाज में। और इसने कहा है कि जो प्रत्येक जो वर्ग है, यदि वो अपने अपने कार्यों में करेगा, सैनिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, शासक वर्ग है, यदि वो अपने अपना कार्य करेगा, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक ही न्याय की क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। तो इसने कार्य विशिष्टीकरण का भी सिद्धांत दिया है इसके माध्यम से। राज्य जो है वो व्यक्ति का विराट रूप है। तो ऐसा किसने बोला है आप लोगों का? प्लेटो ने बोला। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना है, यह ऐसा किसने बोला? प्लेटो ने। आपको भी बताया कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक है
है ना, उसके अंतर्गत क्या किया था कि 50 साल तक जो है वो शिक्षा की व्यवस्था की है, और जो 50 साल तक की शिक्षा व्यवस्था पूरी कर लेगा उसे ही दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। इवन इसने अपनी जो परिवर्तित विचार जो पुस्तक लॉज में दिए थे उसमें भी इसने 21 वर्ष तक की मध्यम शिक्षा के बारे में बात किया। अर्थात ये सद चरित्र विकास के लिए शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, और इसलिए कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना होता है। राज्य ऊग या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था, क्योंकि तभी तो यह दार्शनिक शासक के बारे में बातें करता है। ठीक है, आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम जो है वो आवश्यक होता है। और आपने देखा होगा कि प्लेटो जो है वो अपनी क्या करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत ये सैनिक शिक्षा, व्यायाम शिक्षा, अंक गणित की शिक्षा, रेखा गणित की शिक्षा, है ना, इन सभी प्रकार की जो शिक्षा है उनके बारे में जो है ये प्रावधान करता है कि सारी की सारी जो शिक्षा है वो व्यक्ति के लिए जरूरी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं आप लोगों का। प्लेटो का ही है, आप कहोगे मैम प्लेटो ही बल्लाई, इतने सारे स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्लेटो को लेके, इसलिए लाई हूँ। ठीक है, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक आधार है। ठीक है, फिर आया कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा तथा राजकुमार इस विश्व में दार्शनिक शक्ति तथा भावना से उत्प्रोत न होंगे, राजा अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। ये कहता है कि यदि राजा को अपनी बुराइयों से मुक्ति पाना है तो दार्शनिक राजा जो है बनना पड़ेगा। तो ये जो विचार इसने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में दिया था, जो कि कंप्लीट जो है किस पर बेस्ड थी, न्याय पर बेस्ड थी, इसलिए उसका दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस भी दिया गया। ये एक आदर्शवादी सिद्धांत जो थे ना वो प्रेजेंट किए थे प्लेटो ने इसमें। ठीक है, अरस्तु, तो राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, ऐसा किसने बोला था? अरस्तु, जिन्होंने 158 जो है संविधानों का अध्ययन किया और तुलनात्मक राजनीति की नींव डाली। और इनकी अध्ययन पद्धति कौन सी हो गई? अरस्तु की आगमनात्मक, प्लेटो की कौन सी हो गई? निगमनात्मक। ठीक है, और कौटिल्य, यहाँ मैं कौटिल्य भी बता देती हूँ, कौटिल्य की भी जो अध्ययन पद्धति है वो कैसी है? आपकी आगमनात्मक, क्योंकि कौटिल्य भी यथार्थवादी है, अरस्तु भी आपका यथार्थवादी है। अरस्तु की इवन पद्धति और कौन सी हो गई? आपकी ऐतिहासिक पद्धति भी हो गई इसकी, है ना। सुनो, राज्य जो है वो व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये किसने बोला? अरस्तु ने। अर्थात राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब व्यक्ति से पहले कौन आया है? राज्य आया है। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, ये भी अरस्तु ने बोला है। मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संगठन है। ठीक है, विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है, विधि के शासन से संबंधित बातें कही थी इसके द्वारा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आता है, समाज के बाहर रहने वाले व्यक्ति या तो देवता है या पशु, ये किसके द्वारा बोला गया था? अरस्तु के द्वारा बोला गया था। इंग्लिश भी देख लीजिएगा, आपको इंग्लिश वर्जन भी दे दिया गया है यदि कोई इंग्लिश से है तो। ऑगस्टीन, ठीक है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकू के झुंड के मात्र कहे जाते हैं, किसने बोला? ऑगस्टीन ने बोला। जेम्स प्रथम ने बोला, राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। इसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिया था, तो इसने राज्य की उत्पत्ति का ईश्वरीय सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत इसने ये स्टेटमेंट निकाला था। मैकियावेली कहता है कि जो राजा है, राजा को शेर के समान, ठीक है, शेर के समान शूर तथा लोमड़ी की भांति क्या होना चाहिए? चतुर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात मतलब लोमड़ी की भांति तो उसे क्या करना चाहिए? अपने शत्रु को पता लगाना चाहिए, जैसे उसे शत्रु का पता चला शेर की तरह उसे अपने बल का प्रयोग करके दबोच देना चाहिए। तो इसने लोमड़ी की भांति अपनी गुप्तचर व्यवस्था को भी जो है ये स्ट्रॉन्ग करता है। कौन? मैकियावेली। नेक्स्ट इसके विचार आते हैं, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। इवन मैकियावेली जो है मैकियावेली कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि जो प्लेटो जो था वो क्या कहता है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है ना, उसकी खुद की कोई संपत्ति नहीं है, उसकी कोई परिवार नहीं है। मतलब जो प्लेटो है वो परिवार और संपत्ति विषय साम्यवाद की क्या करता है? स्थापना करता है। तो मैकियावेली उसी बात पे कहता है कि भाई व्यक्ति जो है ना अपनी संपत्ति से और स्त्री से जो है ना वो कभी नहीं रह सकता, और यदि उसने किसी भी व्यक्ति ने उसे संपत्ति और स्त्री छीनी है ना तो उसे जीवन भर नहीं भूलेगा। तो ये कहता है कि आप जो है किसी से उसकी संपत्ति और स्त्री को मत छीनिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर दिया ना तो वो आपका जीवन भर का दुश्मन बन जाएगा। ठीक है। बूंदा कहते हैं जो राज्य है परिवार और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा क्या होता है? शासित होता है। ये किसने कहा था? बोंदू ने। नेक्स्ट आता है
हॉब्स। हॉब्स कौन है? आप लोगों के सामाजिक समझौतावादी विचारक है। आपका ये हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों की तीनों जो है वो सामाजिक समझौतावादी विचारक है। तो जो आपका हॉब्स जो है, ठीक है, ये अपनी पुस्तक लेवियाथन में मानव की जो प्रकृति है उसका क्या प्रेजेंट करता है? नेगेटिव पोर्ट्रेट प्रेजेंट करता है, अर्थात मानव को असामाजिक और अविवेकी प्राणी जो है बताता है। ठीक है, और इस आधार पर जो है किसका समर्थन करता है? कानूनी प्रभु सत्ता का जो है वो समर्थन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कैसा व्यक्ति हो गया? ये व्यक्तिवादी है। ठीक है जी, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लॉक। तो लॉक भी जो है वो सामाजिक समझौतावादी विचार रखे, अर्थात समझौते के माध्यम से राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। तो लॉक जो है इसने क्या किया है? मानव को कैसा प्राणी बताया है? पॉजिटिव पर्सन बताया, अर्थात यह बताया है कि मानव जो है वो सामाजिक और नैतिक प्राणी है। और ये कहता है कि है ना, व्यक्ति जो है ना वो अपने ना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है इसकी सुरक्षा करने के लिए उसने क्या किया था? समझौता किया था। ठीक है, इसकी और इसी आधार पर ये जो है वो विधिक संप्रभुता जो है उस विधिक संप्रभुता का क्या करता है? समर्थन करता है। कौन करता है? लॉ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रूसो। तो रूसो जो है इसके द्वारा क्या दिया गया था कि, है ना, रूसो जो है ये क्या करता है? जो मानव की जो मानव जो है उसे कैसा प्राणी बताता है? विवेकशील जो प्राणी है, विवेकी प्राणी बताता है। और यह कहता है कि सामान्य जो है इच्छा, इस सामान्य इच्छा के माध्यम से वह क्या करता है? समझौता करता है, अर्थात सामान्य इच्छा मतलब सभी लोगों की इच्छा, है ना, और सब। ठीक है, क्लियर आप लोगों का? तो ये तीनों की तीनों आपके सामाजिक समझौतावादी विचारक हो गए हैं। इसने कहा था कि मैं और वह जो दोनों जुड़वा भाई हैं। इसका मतलब ये था कि जब हॉब्स पैदा हुआ था तो इंग्लैंड में उस समय गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो चारों तरफ अशांति थी। दैट्स व्हाई इसने ये बात कही थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। मतलब इसने क्या किया है? नैतिक, इसने जो मानव की प्रकृति की इमेजिनेशन की कि मानव कैसा है? सामाजिक या नैतिक प्राणी है। तो हमेशा कैसी स्थिति बनी रहती थी? युद्ध जैसी जो है वो स्थिति बनी रहती थी, जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। तो इसने उस स्थिति के बारे में बताया है। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। हॉब्स ने बोला कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। इससे कानूनी संप्रभुता का समर्थन होता है। मतलब पता चलता है, ये कहता है कि सभी व्यक्तियों ने मिलकर समझौते के माध्यम से एक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार सौंप दिए। उस व्यक्ति ने जो अधिकार देगा, वो जो आदेश देगा, वही क्या होता है? वो ही अधिकार है, वो ही क्या है? कानून है ना। ठीक है, संप्रभु का आदेश ही क्या होते हैं? कानून है। ठीक है, ये किसने बोला है? इस प्रकार ये निरंकुशता का समर्थन करता है। निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है, अर्थात ये एक संप्रभुता की शक्ति ऐसे भी संप्रभुता दे देता है। ठीक है, सुनिए। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग, सुरक्षा की अवस्था है, क्योंकि इसने मानव को ऐसा पॉजिटिव प्रेजेंट किया है। ठीक है, इन लोगों ने समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना सिर्फ इन तीन अधिकारों को अच्छे से प्राप्त करने के लिए की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्राकृतिक कानून, नैतिकता के ये नियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। लॉ। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है ना। ये किसने बोला था? लॉक ने बोला था। यहाँ पे एक पार्टीशन हो गया। अब यहाँ से स्टेटमेंट है। लॉक रूसो कहता है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ रहता है। ये किसने बोला था? आप लोगों का रूसो ने बोला था। रूसो जो है वो किसका समर्थन करता है? प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इसके द्वारा क्या किया जाता है? समर्थन किया जाता है। इसने स्टेटमेंट दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र जितना प्राकृतिक अवस्था में। तो ये स्टेटमेंट भी किसने दिया था? आपका रूसो ने। ये स्टेटमेंट लगता है ऐसा है कि ये लॉक ने दिया था, बट एक्चुअल में दिया ये रूसो ने है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो, जो भी डाउट हो या जो क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता देना, क्योंकि आपको भी पता है ये क्लासेस रिकॉर्डेड जा रही है। दिवाली की वजह से जो है आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए मैंने क्लासेस एडवांस में जो है वो रिकॉर्ड कर दी थी। यदि आपका कोई डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट में लिख देना, मैं देख लूंगी। फिर नेक्स्ट सेशन जो हमारा लाइव आएगा उसमें हम उनका सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा। ये किसने बोला था? आपका रूसो ने। कला और विज्ञान ने मानव कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। ठीक है, ध्यान सुनना, रूसो का जो जीवन था वो कैसा था? बिल्कुल
बेकार जीवन था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जब ये फ्रांस चले गए थे भटक, क्योंकि क्या है, जब ये जन्म लिया था रूसो ने, तो इनके जन्म होते इनकी माँ की डेथ हो गई। इनके पापा आवारा थे और उनका जो लालन पालन किया था वो उनके चाचा ने किया था। ठीक है। फिर ये घर से जब भाग गए थे किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर जब ये फ्रांस गए तो फ्रांस में ये जो है हाई प्रोफाइल महिलाओं के कांटेक्ट में आए। उन महिलाओं के कांटेक्ट में आने से इन्होंने एक सोसाइटी को ज्वाइन किया और वहां पे एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था जिसका विषय था कि कला और विज्ञान ने मानव की प्रकृति को का विकास किया या ह्रास किया है। इन्होंने क्या लिख दिया, ह्रास किया है। और उसी वजह से ये क्या हो गए थे, धीरे धीरे फेमस जो है वो होते हुए चले गए। तो रूसो वह प्रथम व्यक्ति है जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बड़ा बनाया था तथा कहा कि यह मेरी भूमि है, जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर दिया और समाज का यथार्थ संस्थापक था। वो कौन बन गया, आपका रूसो हो गया। समझ में आई बात आपको क्या है? मतलब ये वही वाली बात है जो मैंने जस्ट अभी आपको जो है वो प्रेजेंट करके बोली थी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद फिर आता है आप लोगों का रूसो, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। मतलब राज्य के बिना जो है व्यक्ति का नैतिकता का क्या नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। सरकार राज्य का जीवित औजार है, ये किसने बोला था, रूसो ने बोला था। नेक्स्ट है, जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार, ठीक है, ये पीछे रह गया है, ये इसका स्टेटमेंट आगे आ जाएगा, है ना। ठीक है। उसी प्रकार बिना आत्मविश्वास के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है, किसके द्वारा बोला गया था, लीवर के द्वारा बोला गया था। ये अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला था कि जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार आत्मविश्वास विनाश की संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। ये किसने बोला था, लीवर ने बोला। प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। बैंतम प्रति व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए, ये किसने बोला था, आपके बैंथम ने बोला था। ये स्टेटमेंट तो यहाँ तक है और ये दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो गया। बैंथम जो है वो आपको भी पता ही है, उपयोगितावादी विचारक है और उन्होंने भौतिक उपयोगितावाद वाले जो विचार है वो प्रस्तुत दिए हैं। और ये मात्रात्मक सुख को फोकस करते हैं, मतलब इन्होंने सुख को मीजर किया है। ठीक है। इसके बाद आता है मील। ये जो है मील जो है वो नैतिक उपयोगितावादी विचारक है। इवन इन्हें उदारवादी नारीवाद का जो है वो जनक भी जो है वो कहा जाता है। वी डिस्कस फर्दर, है ना। अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति जो है वो संप्रभु है, ऐसा किसने बोला था, मील। मतलब इन्होंने स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी जो विचार भी इनके द्वारा प्रस्तुत जो है वो किए गए थे। ठीक है। अरे, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब ये मील जो है वो दो प्रकार के कार्य बताता है, स्व कार्य और पर कार्य। स्व कार्य वो होते हैं जिनके करने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कार्य होते हैं कि जिनके करने से दूसरे पर फर्क पड़ता है। तो मील कहता है कि जो पर कार्य जो है आपके, उनमें राज्य जो है ना वो प्रतिबंध कर सकता है, क्योंकि उनके करने से दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और स्व कार्य पे राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मील कहता है, एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुपरात मनुष्य होना और संतुष्ट मूर्ख की उपेक्षा असंतुष्ट सुपरात होना अच्छा है। ये किसने बोला था, आपकी मील की तरह बोला गया। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, ये भी स्टेटमेंट मील का है। राज्य सब शक्तिमान दो शून्य और ईश्वरीय है, कांट ने। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल ने बोला। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, विवेकी वास्तविक और वास्तविक ही बौद्धिक है। ठीक है। संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, किसने बोला, टीएच ग्रीन ने। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, ये किसने बोला था, आपकी ग्रीन है। ग्रीन भी आपके सकारात्मक उदारवादी विचारकों की श्रेणी में जो है काउंट होते हैं। सुनिए, नेक्स्ट आता है, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य और उपयोग करने योग्य है, ऐसा किसने बोला, ग्रीन ने बोला। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। मोस्ट ऑफ जो बच्चे है ना वो ये बात कहते हैं कि मैम हमें जो ना ये स्टेटमेंट जो ना याद नहीं होते। तो देखो, स्टेटमेंट प्रॉपर तो किसी को भी याद नहीं होते।
ठीक है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स के की पॉइंट याद रखने होते हैं कि ये स्टेटमेंट इसने बोला। जस्ट लाइक यदि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो जैसे कि आपका ये ऊपर वाली लाइन का एग्जांपल दे दूं, जैसे कि ग्रीन है। अब ग्रीन का आप की पॉइंट पकड़ लो, है ना। तो इसने क्या बोला है कि स्वतंत्र, इसने पहली तो स्वतंत्रता से रिलेटेड ये परिभाषा दी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये पता चल रहा है कि सकारात्मक उदारवादी है, सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में बातें कर रहा है। एक तो यहाँ से चीजें आ गई, क्योंकि जैसे कि थॉट्स जो होते हैं ना, थिंकर्स जो होते हैं ना, उनके विचारों से रिलेटेड ही अपनी जो विचार है ना प्रस्तुत करते हैं। तो एक हद तक तो हम यहाँ तक भी अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये इसने बोला होगा या नहीं बोला होगा। दूसरा, आप की पॉइंट कैसे पकड़ सकते हो कि स्वतंत्रता उन कार्य को करने या उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है। अब ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। मतलब बस क्या हो रहा है कि एक वर्ड को ही रिपीट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीन ने बोला है। अब यहाँ पे तो कोई की पॉइंट ऐसा आ नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पे की पॉइंट आ गया आपका बेडियो के अतिरिक्त, है ना। तो वो किसने बोला भैया, मार्क्स ने, कि भाई बेडियो के अतिरिक्त होने वाली बात किसने बोली, मार्क्स ने बोली थी, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि डेफिनेशन में की पॉइंट्स को पकड़ लेना है, फिर उसके बेसिस पे जो है ना हमें वो डेफिनेशन याद हो जाएगी कि किसने क्या कहा था, है ना। राजा का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास हो सके। ठीक है, तो ये ग्रीन ने बोला, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दशा करना है और नैतिकता का विकास हो सके, उससे चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका मार्क्स। मार्क्स ने क्या था कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, परंतु महत्वपूर्ण कार्य से बदलना है। मार्क्स, ठीक है, ये किसने बोला था, मार्क्स ने बोला। दूसरी परिभाषा इसकी यहाँ से आती है कि राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, ये किसने बोला, मार्क्स ने। नेक्स्ट, ये भी देखो, एक दो परिभाषा है यहाँ पे। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, ये मार्क्स ने बोला। अब तक के समाज का इतिहास बड़ संघर्षों का इतिहास है, ये भी मार्क्स ने बोला, क्योंकि आपको पता है इसने ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत दिया था, इसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, जो द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का इसने सिद्धांत दिया, तो उसमें इसने यही बात बोली थी। इसने बोला था, इसने अपने ऐतिहासिक भौतिकतावादी सिद्धांत में 6 प्रकार की अवस्थाएं बताई, जैसे आदिम साम्यवाद की अवस्था, ये सारी अवस्थाएं की प्रारंभ में जो मनुष्य था वो एक बहुत अच्छी स्थिति थी, आदर्श परवर स्थिति में था, जहां पर सब समान थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, हल का आविष्कार हुआ, है ना, मशीनों का आविष्कार हुआ, और पूंजीपति आ गए, स्वामी आ गए, दास आ गए। तो इस तरह से जो है वो क्या हो गया, सब काम होता चला गया। ठीक है, फिर आता है हमारा मार्क्स कि मनुष्य की चेतना उनकी सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है। ये किसने बोला था, मार्क्स के द्वारा जो है वो बोला था। नेक्स्ट आता है हमारा मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य। अब हमें पता चल गया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, मार्क्स ने, तो यहाँ से क्लियर। राज्य अंततः मुरझा जाएगा, ये किसने बोला था, एंगल्स के द्वारा बोला गया था, क्योंकि एंगल्स और मार्क्स एक दूसरे, मतलब एंगल्स जो है वो मार्क्स के फ्रेंड है, तो मार्क्स भी ऑब्वियसली इसी बात को कहता है। तो यहाँ से समझ जाइए कि मुरझा जाने की बात किसने बोली है, एंगल्स ने बोली है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है ना, क्योंकि देखो आर्थिक शक्ति की को इम्पोर्टेंस कौन मान देता है, मार्क्स देता है। एंगल्स किसका शिष्य है, मार्क्स का शिष्य है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। इस तरह से ही चीजें जो है ना याद की जाती है। हमें भी हर चीज याद नहीं रहती, हम भी इस तरह से पॉइंट बना के या टिप्स बना के याद करते हैं चीजें। पूंजीवादी राजा श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति जो है वो खड़ा है, ये एंगल्स ने बोला है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है, ठीक है, ले ले। राजा धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली व सर्वहित तथा जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ले लेने दिए हैं। कार्स्की के द्वारा बोला गया कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, मतलब राज्य को एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंपनी बोला, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक जो है सिटीज ऑफ, मतलब इन्होंने जो है मैन विर्स स्टेट, ठीक है, कौन सी पुस्तक है, मैन विर्स स्टेट पुस्तक में बोला था कि वृद्ध को और विकलांग को पहाड़ से फेंक दो, है ना। लास्की जो है समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता भी संघात्मक होगी। संघात्मक का मतलब डिवाइडेड, है ना, शक्ति पावर का डिवाइडेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपनी पूर्ण विकास जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी पीडीएफ में ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो टेंशन मत लेना।
नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। ये किसके द्वारा बोला गया था? लास्की के द्वारा बोला। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी की रोटी भी प्राप्त ना हो, ये भी लास्की ने बोला था। तो ये स्टेटमेंट है कि इस तरह से बातें किसने बोली? लास्की ने, की पॉइंट बना लिया। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती जब उसे आर्थिक समानता प्राप्त ना हो। ठीक है। लास्की कहते हैं कि सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। सिडनी वेव कहते हैं कि लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बर्नार्ड शो ने बोला विश्व शांति कायरों का स्वप्न है, युद्ध पुरुषों के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। तो ये मुसोलिनी ने बोला स्वतंत्रता एक मृत शरीर की बात है, उसे मैं ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में व्यवस्था अनुशासन चाहता हूँ, मुसोलिनी। सब कुछ राज्य के अंदर है और राज्य के बाहर, और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अड़िग नियम है। राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी है और न परिवार मात्र। ये किसने बोला था? गार्नर के द्वारा जो है वो बोला गया। इंग्लिश वर्जन भी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो आप आराम से इंग्लिश में भी देख सकते हो, है ना। चलिए, ओपनहाइमर ने क्या बोला कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। जेफरसन ने बोला ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। समाजवाद उस टॉप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं। सीएम जोड़ के द्वारा यह बात बोली गई थी। टॉकविले जो है उनकी तरह बोला गया था स्वतंत्रता और समानता दोनों असंगति है, दोनों बराबर नहीं है। बरगसी कहता है कि राज्य जो है वो किसकी उपज है? इतिहास की उपज है। ठीक है। मैकाइवर के द्वारा कहा गया था कि स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जो है वो जन्म देता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? मैकाइवर के द्वारा जो है वो कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, सुनते हैं। कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया, मैकाइवर ने कहा है। डाइसी कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। गार्नर ने कहा था कि प्रभु सत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। जीडीएच पोल ने कहा था, कपोल कल्पना की बात कही है। कैसे कोल, कैसे कपोल कल्पना? तो राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना जस्ट लाइक अ कपोल कल्पना। पूर्णतः शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। ये भी किसने बोला था? जीडीएच पोल ने। गिल क्राइस्ट कहता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का वाम नहीं, वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। किसने बोला? मैकेंजी ने बोला। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार जो है वो क्या होती है? उत्तम होती है। ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्जन जो है वो आप लोग देख लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट से जो मैंने कोशिश की थी आपको प्रेजेंट करने की। ठीक है। और ये हमारे मोस्टली जो है वो पीवाईक्यूज ही हैं यदि हम एक तरह से देखने की कोशिश करें तो। यदि आपको ये क्लास पसंद आएगी तो आई विल टेक अनदर सेशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है जी। अभी फिलहाल जो है वो आप इतनों को ही याद कर लीजिए, यही इतना ही सफिशियंट है। और यदि देखो मेथ से आपको डिटेल में यदि पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो आप मुझसे डिटेल में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हो। मेरा भी प्रेजेंट टाइम में कैप्सूल कोर्स मतलब सॉरी क्रैश कोर्स चल रहा है। और अभी आपको पता है दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। D20 जो है यदि आप कोड लगाते हो तो आपको उससे क्या मिल जाता है? 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। नेट की टेस्ट सीरीज भी चल रही है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सेट की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसे भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो जी। अगेन आप सब लोगों को दिवाली के फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये त्योहार आपके लिए खुशियों से भरकर ही आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं। बाय बाय जी, टाटा जी।